अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दस्तूर खतरे में है, खुद मुख्तार इदारे बीजेपी आरएसएस के निशाने पर सदर कांग्रेस खड़गे की शदीद तनकीद। कश्मीर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का इल्जाम, कहा आर्टिकल 370 को खत्म किए 6 साल हो गए, अब तक कुछ नहीं हुआ। वाराणसी में वजीर आजम मोदी का खिताब, पहलगाम हमले पर अफसोस, ऑपरेशन सिंदूर को मुतासिरीन के नाम किया मंसूब, मईशत की बेहतरी के लिए स्वदेशी को अपनाने का अवाम को दिया मशवरा। नेशनल फिल्म अवार्ड, शाहरुख खान को जवान पर पहली बार बेहतरीन अदाकार का एजाज, 12वें फेल बेहतरीन फिल्म करार दी गई। शाहरुख खान ने हुकूमत हिंद से किया इज़हार तशक्कुर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की नई दिल्ली में इंसानी हकूक़ प्रोग्राम में शिरकत, कांग्रेस को मुल्क और अवाम की सच्ची हमदर्द पार्टी दिया करार, ऑपोजिशन को बनाया तनकीद का निशाना। नए राशन कार्ड के उसूल के बाद गरीबों के चेहरे पर मसरत की लहर, सीएम का अहम कारनामा, वजीर पूनम प्रभाकर ने मुशीराबाद में कार्ड तकसीम तकरीब से किया खिताब। जेएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्नन ने शिकायत के उसूल के लिए व्हाट्सएप नंबर किया जारी, शहर को पाको साफ बनाने शहरियों से ताउन की भी की अपील। इंटर साल अव्वल में दाखिलों के लिए 20 अगस्त तक मिली मोहल्लत, तलबा के कीमती साल की हिफाजत के लिए बोर्ड का बड़ा कदम। मियापुर में खौफनाक सड़क हादसा, स्कूल बस की टक्कर से हुआ एक शख्स हलाक। और बैनुल मज़ाहिब जोड़े को हिरासत करने वाला शख्स गिरफ्तार, सैफाबाद पुलिस की कार्रवाई। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं आज भी हम कौमी खबरों से। जैसा कि कांग्रेस सदर खड़गे ने दस्तूर को खतरे में बताते हुए बीजेपी और आरएसएस पर शदीद हमला बोला और कहा कि उनका नजरिया दस्तूर मुखालिफ है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन और नायब सदर जैसे इदारों की खुद मुख्तारी खत्म करते हुए पार्लिमानी रिवायात को खत्म किया जा रहा है। खड़गे ने विज्ञान भवन में कांग्रेस लॉ डिपार्टमेंट की सालाना कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा दस्तूर सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि हमारी जमहूरियत की रूह है जो हर हिंदुस्तानी को इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारे का हक देता है। लेकिन आज ये दस्तूर खतरे में पड़ गया है। इख्तिदार पर बैठे लोग इसकी बुनियादी शक्ल बदलने की बात कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के बड़े लीडर आइन के दिबाचे से सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म अल्फाज को हटाने का इरादा रखते हैं, जबकि ये दोनों अल्फाज उनकी पार्टी के दस्तूर में मौजूद है। ये दोहरा मियार बीजेपी और आरएसएस के हथकंडों, चेहरे और किरदार को बेनकाब करता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी आज नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई डिपार्टमेंट के कॉन्क्लेव में शिरकत की और खिताब किया। वाज़ेह है कि इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ हक़ मालूमात कानून पर अमल के लिए इस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया था। रेवंत रेड्डी ने माजी से लेकर आज तक मुल्क के लिए कांग्रेस की खिदमात को काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ करार दिया। उन्होंने मुल्क की अपोजिशन को भी इस मौके पर निशाना बनाया। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस को वो वाहिद पार्टी करार दिया जिसने अवाम के लिए हमेशा हाजिर रही। उन्होंने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के निफाज की नाकामी में मरकजी हुकूमत को मौरिद इल्ज़ाम करार दिया। इस मौके पर सदर कांग्रेस खड़गे, कायदे अपोजिशन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे भी मौजूद थे। इस देश में दलित आदिवासियों को आरक्षण दिए, इस देश में सोशल जस्टिस करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश कर रहा है। इसीलिए दूसरे पार्टियों का जैसा नहीं है कांग्रेस पार्टी। दूसरे राजनीतिक दल चुनाव लड़ना, जीते तो कुर्सी में बैठना, हार गए तो घर में बैठने का आदत है भारतीय जनता पार्टी से लेकर हर विपक्ष पार्टी का। मगर एक ही राजनीतिक दल चुनाव हारने दो, चुनाव जीतने दो, जनता के लिए, जनता के बीच में रहकर इस देश राजनीतिक दल आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान खतरा में है,
आरक्षण हटाने के लिए कोशिश कर रहा है। 11 साल से सोशल जस्टिस के बारे में केंद्र सरकार ने सोचे नहीं, इसीलिए ऐसे मौके पे आज लॉ डिपार्टमेंट वाले अभिषेक मनु सिंघवी जी के नेतृत्व में ये जो सम्मेलन लगाए, आगे रास्ता दिखाने के लिए इस देश में सोशल जस्टिस के लिए हम लोग ये कार्याचरण लेके आगे जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी, ये राजनीतिक दलों के जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं, ये बिगड़ा हुआ नेता लोग हैं, ये बिगड़ा हुए नेता लोगों को रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश कर रहा है। अगर सुने तो सुने, नहीं सुने तो 2-4 थप्पड़ मार के तो भी उन लोगों को रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार ने कोशिश करने वाले हैं। अमेरिका की जानिब से दर आमदी ड्यूटी में 25% इजाफे का जिक्र किए बगैर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की अवाम से अपील की है कि वो स्वदेशी को अपनाने का अहद करें। अपने हल्के पार्लियामेंट वाराणसी के दौरे पर पहुंचे मोदी ने एक जलसे आम में कहा, जो लोग मुल्क की भलाई चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी के लीडर हो या फिर आम शहरी, सबको स्वदेशी को अपनाने का अहद करना होगा। हमें ऐसी मसनूआत खरीदनी चाहिए जो किसी हिंदुस्तानी की मेहनत और पसीने से तैयार की गई हो। मोदी ने कहा, दुनिया इस वक्त अदम इस्तेहकाम के दौर से गुजर रही है। ऐसे में ताजिर बरदरी को यह अहद करना होगा कि वो सिर्फ देसी अशिया फरोख्त करेंगे। उन्होंने इस मौके पर पहलगाम हमले पर अफसोस का इजहार किया और ऑपरेशन सिंदूर को मुतासिरीन से मंसूब किया। के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के हालात पर गहरी तशवीश का इजहार किया और इल्ज़ाम लगाया कि कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उनका कहना था, आर्टिकल 370 को ख़त्म किए 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात जूं के त्यों हैं, कोई तब्दीली हमने नहीं देखी। उन्होंने कहा कि कश्मीर की रियासत के दर्जे को जब से ख़त्म कर दिया गया, उस वक्त से ही यहाँ सूरत हाल बद से बदतर हो गई है। तबाही की गई थी, 370 को खत्म किया गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया, ये कह के कि जम्मू कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा।
जम्मू कश्मीर में तरक्की हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां और शहद की नदियां बहेंगी। मगर आपने देखा कि वो पॉलिसी बिल्कुल फेल होगी, फ्लॉप होगी। यहाँ तक के हालात ऐसे हो गए हैं कि दो मुल्क जंग के दहाने पे आ गए हैं और फ्लैश पॉइंट जम्मू कश्मीर है। आपने देखा हाल ही में किस तरह से अमेरिका को बकौल ट्रंप के इंटरवीन करना पड़ा। वो बार बार कहते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर के दहाने पे थे, जंग के दहाने पे थे, और ये बात खत्म नहीं हुई। आज भी जंग तो खत्म हुई मगर जंग का माहौल पूरे मुल्क में है। बीजेपी ने बदकिस्मती से मुल्क में ऐसा माहौल बनाया है कि आज सब जमातें एक आवाज में कह रही है आपने सीज फायर क्यों किया, यानी कि जंग को चालू रखना चाहिए था। ये देखिए मेंटालिटी क्या बन रही है हमारे मुल्क की कि वो कहते हैं जंग खत्म क्यों की। और ये पॉलिसी है बीजेपी की उस एग्रेशन का जो उन्होंने जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे मुल्क के लोगों में एक एग्रेशन लाया है। अब जितनी भी अपोजिशन में पार्टियां हैं वो मजबूर हैं। अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो उनको बोलेंगे एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा पाकिस्तान पे बम मारो, बोलेंगे एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे सख्ती करो, बोलते हैं ये जी एंटी नेशनल है। तो इसलिए सारा माहौल जो है इस वक्त बर्बाद कर दिया है। इंटरनली आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के हालात को। पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें इतने हमारे मासूम शहरी मारे गए। पिछले 6 साल से यूएपीए हो, पीएसए हो, रोज छापे, रोज लोगों को बंद करना। और नई दिल्ली में मुनक्किदा कांग्रेस के सालाना लीगल कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने एक धमाकेखेज बयान दिया और दावा किया कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली और वजीर आजम का मैंडेट जाली है। राहुल ने कहा, हमारे पास इस बात के ठोस और 100% सबूत मौजूद है कि इंतखाबी अमल को मुनज़्ज़म तरीके से मुतासिर किया गया और इलेक्शन कमीशन जैसा अहम आईनी इदारा मुकम्मल मफलूज हो चुका है। राहुल ने कहा, 2014 से ही मुझे हिंदुस्तानी इंतखाबी निज़ाम पर शुबा था, लेकिन मैं बगैर सबूत बात नहीं करना चाहता था। और महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसके बाद हमने 6 माह दिन रात मेहनत करके शवाहिद को इकट्ठा किया। अब मुझे कोई शुबा नहीं, हमारे पास मुकम्मल दस्तावेजात मौजूद हैं। Of the Congress Party, and you are also the people who envisioned this constitution. If you had asked, if you had asked people who did not understand the law to frame this, it would be impossible, right? So it was lawyers, it was the legal mind, it was the legal fraternity that built this entire architecture. And why am I telling you this? Because it is the architecture that you built that is being destroyed today. And it is being systematically unraveled on every front. Some visible in front of our face and others hidden. I've been speaking recently about the election system. And I always had a suspicion that there was something wrong. Right from 2014, I had a suspicion that there's something wrong, something does not add up. In fact, I'll even go further. I had a suspicion in the Gujarat Assembly elections already. Okay? This ability to win sweeping victories. Congress party doesn't get a single seat in Rajasthan, doesn't get a single seat in Madhya Pradesh, doesn't get a single seat in Gujarat. This was surprising to me. And it went on for some time. There was a conversation. But I could never speak because there was no proof. So whenever we spoke, people said, well, where's the proof?
मुल्क के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के रिमार्क्स पर शदीद एतराज किया और इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन जैसे दस्तूरी इदारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, अगर सबूत है तो फौरी तौर पर अवाम के दरमियान लाए जाएं। ये पहली बार की जा रही है ऐसा नहीं है, पहले भी की गई है, मगर देखा जा रहा है कुछ राजनीतिक दल एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और वह गलत राजनीति कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आज के ही समाचार पत्र में मैंने एक खबर पढ़ी है। राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, सीधे सीधे आरोप लगाया है, जबकि चुनाव आयोग भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बहनों भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जिसकी एक अपनी साख है, जिसकी एक अपनी विश्वसनीयता है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी के हाथों में 1975 में संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है। इमरजेंसी 1975 में लागू हुई थी। संविधान के साथ कैसा क्रूर मजाक किया गया है। मैं समझता हूं कि भारत का एक एक जागरूक नागरिक अच्छी तरह से परिचित है। उनके मुंह से ऐसे निराधार और उल्टे बयान ये शोभा नहीं देते हैं। अभी कल भी एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी एसआईआर के बाद जो अबूरी यानी कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है, उसमें सबसे ज्यादा वोटरों के नाम पटना जिले से हटाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पटना में 3,95,000 वोटरों के फॉर्म ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सके। उधर तेजस्वी यादव ने इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर नाम काटे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि फहरिस्त से उनका नाम खुद गायब है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। डालिए। क्या बोल रहा है? नो रिकॉर्ड। आप देखिए, डालो। क्या नीचे लिख रहा है? देखिए, नो रिकॉर्ड फॉर्म। What does it mean? हाँ, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के हम चुनाव। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से 1 अगस्त 2025 को 71वें कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें साल 2023 की बेहतरीन फिल्मों और फिल्मी कारकर्दगियों को सराहा गया है। इस बार बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने पहली बार नेशनल अवार्ड हासिल किया, जो उन्हें फिल्म जवान में उनकी शानदार अदाकारी पर दिया गया। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में उन्होंने एक ऐसे किरदार को निभाया था जो बदउनवान निज़ाम के खिलाफ जिदोजहद करता है। उन्हें बेहतरीन अदाकार का अवार्ड विक्रांत मेसी के साथ मुश्तरका तौर पर दिया गया, जिन्होंने 12वें फेल में IPS ऑफिसर मनोज कुमार के जिदोजहद भरे सफर को मौसर अंदाज में पेश किया था। इसी फिल्म को इस साल की बेहतरीन फीचर फिल्म भी करार दिया गया और रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में एक मां के जज्बाती किरदार पर बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। बेहतरीन हिदायतकार का एजाज सदफ्तर सेन को दिया गया, जो केरल स्टोरी के लिए मिला, जबकि करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को बेहतरीन
तफरीही फिल्म के जुमरे में सराहा गया है। साल 2023 की मुतनाज़ा और कामयाब फिल्मों में शामिल एनिमल को 3 अवार्ड्स मिले, जिनमें स्पेशल मेंशन बराए री रिकॉर्डिंग, बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर और बेहतरीन साउंड डिजाइनिंग शामिल हैं। कौमी खबरों के बाद नाज़रीन अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। आज हमारे शहर के मुशीराबाद हल्के असम्बली में नए राशन कार्ड्स की तकसीम की गई। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैदराबाद वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और इस तकरीब का इफ्तिताह भी किया। हैदराबाद कलेक्टर हरिचंदना दासरी, कमिश्नर गेट हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आरवी कन्नन, महकमे रेवेन्यू के अफसरान और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने आवाम से खिताब किया और कहा, आज हम गरीबों के चेहरों पर मसरत देखकर खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रियासत के वज़ीर आला दूरअंदेशी के साथ हर काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि रियासत के गरीब लोगों को नए राशन कार्ड जारी करने का मकसद ये है कि उन्हें न सिर्फ राशन मिले बल्कि हुकूमत की हर स्कीम का फ़ायदा भी पहुँचे। చాలా రోజుల తర్వాత మేము రేషన్ కార్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాము. నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్తున్నాను. మీ అందరికీ కూడా ఇప్పుడు అక్కడ చాలా కౌంటర్స్ ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. మన జిల్లా వ్యాప్తంగా 55,000 రేషన్ కార్డ్స్ ఇప్పుడు దాకా వెరిఫై చేసి వాటిని శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 1,30,000 పైగా మెంబర్ ఎడిషన్స్ చేస్తున్నాము మనము అన్ని కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ లో. సో ఇదంతా కూడా చాలా పెద్ద ప్రక్రియ, ఇంకా జరుగుతుంది. ఎవరికైతే రాలేదో వారేం కంగారు పడక్కర్లేదు. ఇంకా వెరిఫికేషన్ సెంటర్స్ లో, అదేవిధంగా ఏఎస్ఓస్ ద్వారా, మన తహసీల్దార్స్ ద్వారా, జిల్లా టీమ్స్ ద్వారా ఇక్కడ అంతా వెరిఫికేషన్ మీకు ఇంటింటికి తిరిగి ఇంకా కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది ఎక్సర్సైజ్. సో మీరు పడేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రోజు 2,672 कार्ड्स शहर में बढ़ती हुई सफाई की शिकायत, तामीराती मलबा, कचरे के मसाइल पर फौरी कार्रवाई के लिए जेएचएमसी यानी कि बल्दिया अजीम हैदराबाद ने अब एक नया व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है। कमिश्नर जेएचएमसी आरवी कर्नन ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने इलाकों में दरपेश मसाइल की इत्तला अब बराह रास्त व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। इन तमाम शिकायत की तस्वीर लोकेशन के साथ इत्तला दी जा सकती है। बल्दिया ने शहरियों से अपील की है कि वो शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अपना ताउन रखें और किसी भी शिकायत की सूरत में व्हाट्सएप नंबर फौरी तौर पर राबता करें। बीसी यूनियन के सदर आर कृष्णैया ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा, मुकामी इदारों में पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन देने के लिए मुकम्मल इख्तियारात होने के बावजूद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सिर्फ डाइवर्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आर्टिकल डी 247 के तहत रिजर्वेशन देना रियासती हुकूमत का इख्तियार होता है, मगर ना गवर्नर से मुलाकात की गई और ना ही ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। आर कृष्णैया ने बीआरएस एमएलसी कविता की भूख हड़ताल को सराहा और कहा कि हम उनका भरपूर साथ देंगे। చేయడానికి నానా విధాల కొత్త కొత్త డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఆడుతున్నాడు. జీవో తీసి ఇప్పుడు ఆయన ఏం రావాలి, గవర్నర్ సంతకం పెట్టాలి అన్నాడు. పోయి కలువు, నువ్వు కలువనే కలువు, రాష్ట్రపతి అన్నావు, రాష్ట్రపతిని కలువనే కలువు, అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయవు. కేవలం ప్రతిపక్షాల మీద, బీజేపీ మీద, ఇతర నాయకుల మీద బురద జల్లడమే పని పెట్టి తప్పించుకోవడానికి చూస్తున్నావు. ఆ వైఖరి మానుకో. నిజంగా బీసీలకు 42% పెంచాలంటే పెద్ద ఎత్తున నువ్వు దానికి తగ్గట్టు కార్యాచరణ రూపొందించి అమలు చేసే చిత్తశుద్ధి ఫస్ట్ మీ మైండ్లోకి రావాలి. గోబెల్స్ ప్రచారం కాదు, డైవర్షన్ కాదు. ఎట్లా చేయాలి, దానికి మార్గాలు ఏమిటి? నువ్వు మేధావుల సదస్సు పెట్టు, అఖిలపక్ష సమావేశం పెట్టు, ఏది పెట్టు. ఓన్లీ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు దొబ్బుకొని పోయి కేంద్ర మీద, బీజేపీ మీద బుద్ధ తల్లుకుంటా వేరే పార్టీలు చేస్తుంటే దాన్ని ఇప్పుడు కవితమ్మ చేసే దీక్ష నిస్వార్థంగా ఆమె బీసీలకు మద్దతుగా చేస్తుంది. ఆమె దీక్ష వల్ల బీసీ ఉద్యమం మరింత బలోపేతమవుతుంది. మేము 40-50 ఏళ్ళ నుంచి బీసీ ఉద్యమాన్ని హాస్టల్ పెట్టాలి, చదువుకోవాలి, గురుకులాలు పెట్టాలి, స్థానిక సంస్థల రిజర్వేషన్లు పెట్టాలి, ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయాలని ఇప్పటికీ 12,000కు పైగా ఉద్యమాలు చేశాం. అనేక విజయాలు సాధించాం. గురుకుల పాఠశాలలు, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ దేశంలో ఎక్కడ లేవు, మన రాష్ట్రంలోనే ఉంది.
रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा, बीसी तबकात को इंसाफ दिलाने के लिए हुकूमत खुलूस नीयत से काम कर रही है। उन्होंने कहा, मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी को चाहिए कि अगर कोई खामी है तो उन्हें दुरुस्त करके बीसी तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन की मरकज से मंजूरी दिलवाएं। बीसी तबकात को इंसाफ मिलना चाहिए। कमजोर तबकात के मुखालिफ तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव के धरनों में शरीक होकर आप भी कमजोर तबकात के मुखालिफ बन गए हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटर साल अव्वल के दाखिलों की आखिरी तारीख में एक बार फिर तोसी कर दी और उसे 20 अगस्त तक बढ़ा दिया है, जो कि एसएससी एडवांस्ड सप्लीमेंट्री के नतायज को पेश नज़र रखते हुए यह फैसला किया गया है। यह फैसला इसलिए भी किया गया है कि उन तलबा का तालीमी साल ज़ाया ना हो जाए जिनके नतायज की इजराई में ताख़ीर हुई है। बोर्ड के फैसले के मुताबिक सरकारी, गैर सरकारी, इमदादी, खानगी और अकामती कॉलेजेस में भी इस मुद्दत के दौरान दाखिलों की फ्राहमी अमल में लाई जा सकेगी। शहर के इलाके कुकटपल्ली के एक बाइक मैकेनिक शॉप में आग लग गई। इस वाक़े में 3 मोटरसाइकिलें और बैटरियां जलकर खाकस्तर हो गई। कल शब ये वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। फायर डिपार्टमेंट के अहदेदारों का शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। भाई बहन के प्यारो अपनायत की अलामत राखी का त्यौहार कई ख़वातीन की जिंदगियों में अब एक नई रोशनी बिखेर रहा है। जी हाँ, जारी माह की 9 तारीख को राखी होने के बाद बाजारों में राखियों की मांग में ज़बरदस्त इजाफा है। इसी तरह पेद्दापल्ली में कई ख़वातीन ग्रुप की शक्ल में राखियां तैयार करके माली खुद कफालत हासिल कर रही हैं। घर पर ही पुरकशिश राखियां तैयार करते हुए वो न सिर्फ अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं बल्कि घरेलू अखराजात में भी हिस्सा अदा कर रही हैं। ख़वातीन ने बताया है कि राखियों की तैयारी से वो रोज़ाना 200 से 2000 रुपये तक भी कमा ले रही हैं। उधर मियाँपुर पुलिस स्टेशन की हदूद में एक खानगी स्कूल बस की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। मुतौफ़ी नागराजू के पीएचबी में वाक़ एक प्राइवेट अस्पताल में लैब टेक्नीशियन की हैसियत से काम किया करता था। वो काम के सिलसिले में मातृश्री नगर गया था और बाइक पर वापस आ रहा था कि गवाल नगर सोसाइटी के करीब एक तेज़ रफ्तार स्कूल बस ने उसे टक्कर मार दी। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। नागराजू की बीवी की शिकायत पर पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हादसे की वीडियो करीबी कार में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सैफाबाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिस पर चंद दिन कबल नेकलेस रोड पर एक बैनुल मज़ाहिब जोड़े को हिरासा करने का इल्ज़ाम था। मज़कूरा शख्स जो उस वक्त बेरोजगार है, माजी में शहर के एक गारमेंट स्टोर में काम किया करता था। चंद दिन पहले वो नेकलेस रोड पर गया था जहां उसने देखा कि एक खातून को दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के साथ देखा, जिस पर उसने जोड़े को हिरासा किया और फिर गालियां देना शुरू कर दी। उस शख्स ने जोड़े की वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो पुलिस तक पहुंचने के बाद एक मुकदमा दर्ज किया गया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात के दौरान मुलजिम ने इतराफ़ किया है कि उसने नेकलेस रोड पर जोड़े की वीडियो बनाकर ऐसे शख्स को भेजी जो दरअसल इंस्टाग्राम अकाउंट चलाता है और उसी अकाउंट पर यह वीडियो अपलोड कर दी गई। पुलिस को मालूम हुआ कि इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस नौयत के कई वीडियोस पहले से मौजूद हैं। पहली जांच में पता चला है कि वीडियो जानबूझकर शेयर किया गया है ताकि लोगों के जज्बात भड़काए जाएं, पर्सनल प्राइवेसी तोड़ी जाए और समाज में विभाजनात्मक विचार फैलाने के उद्देश्य से शेयर किया गया। वीडियो बनाने में और भेजने वाले शख्स को अरेस्ट किया गया है। इसका नाम मोहम्मद रहील है। वो चारमीनार एरिया का है। हमने सीसीटीवी फुटेज से जरिए इसको चारमीनार एरिया में ही पकड़ दिया। अभी और भी लोगों को पहचान हो रही है जो ऐसे अकाउंट्स चला रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं। वीडियो में एक यंग अनमैरिड लड़की की आइडेंटिटी और पर्सनल सिचुएशन को पब्लिक में लाया गया है जो उसकी डिग्निटी और सेफ्टी के खिलाफ है। लड़के की भी पहचान एक्सपोज हुई है। ये सिर्फ प्राइवेसी की वायलेशन नहीं बल्कि दोनों की आज़ादी और ज़िंदगी को खतरे में डालने वाली बात है। इसके अलावा ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने और कम्युनल टेंशन्स भड़काने की क्षमता रखता है। स्पष्ट रूप से कहा जाता है किसी को भी मोरल पुलिसिंग करने का हक नहीं है। किसी के पर्सनल चॉइसेस पर अटैक करना कम्युनल या आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन के नाम पर गलत है। ऐसे काम क्राइम है और कड़ी एक्शन लिया जाएगा, चाहे ऑफेंडर कौन भी हो। जनता को सख्त चेतावनी है, ऐसे वीडियोस या कम्युनल कंटेंट को शेयर, फॉरवर्ड या रिएक्ट मत करो, इवन आउटरीच में भी नहीं।
आप भी लीगली लायबल हो जाओगे अगर आपने ऐसे कंटेंट को फैलाया। अगर ऐसा कुछ दिखे तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करो, व्हाट्सएप या एक्स और इंस्टा पर डीएम भेज सकते हो। धार्मिक पहचान के नाम पर लॉ का वायलेशन नहीं चलेगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पर पुलिस ऑफिसर्स को बदनाम कर रहे हैं और जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मुद्दों को सोच समझकर संभालना चाहिए, ना कि सनासनी फैलाकर। ये अप्रोच नफरत फैलाता है, सॉल्यूशन नहीं देता। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। दस्तूर खतरे में है, खुद मुख्तार इदारे बीजेपी आरएसएस के निशाने पर सदर कांग्रेस खड़गे की शदीद तनकीद। कश्मीर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। कहा आर्टिकल 370 को खत्म किए 6 साल हो गए, अब तक कुछ नहीं हुआ। वाराणसी में वजीर आजम मोदी का खिताब, पहलगाम हमले पर अफसोस। ऑपरेशन सिंदूर को मुतासिरीन के नाम किया मंसूब। मईशत की बेहतरी के लिए स्वदेशी को अपनाने का अवाम को दिया मशवरा। नेशनल फिल्म अवार्ड, शाहरुख खान को जवान पर पहली बार बेहतरीन अदाकार का एजाज, 12वें फेल बेहतरीन फिल्म करार दी गई। शाहरुख खान ने हुकूमत हिंद से किया इज़हार तशक्कुर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की नई दिल्ली में इंसानी हकूक़ प्रोग्राम में शिरकत। कांग्रेस को मुल्क और अवाम की सच्ची हमदर्द पार्टी दिया करार, ऑपोजिशन को बनाया तनकीद का निशाना। नए राशन कार्ड के उसूल के बाद गरीबों के चेहरे पर मसरत की लहर, सीएम का अहम कारनामा। वजीर पूरम प्रभाकर ने मुशीराबाद में कार्ड तकसीम तकरीब से किया खिताब। जेएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्नन ने शिकायत के उसूल के लिए व्हाट्सएप नंबर किया जारी। शहर को पाको साफ बनाने शहरियों से ताउन की भी की अपील। इंटर साल अव्वल में दाखिलों के लिए 20 अगस्त तक मिली मोहल्लत। तलबा के कीमती साल की हिफाजत के लिए बोर्ड का बड़ा कदम। मियापुर में खौफनाक सड़क हादसा, स्कूल बस की टक्कर से हुआ एक शख्स हलाक। और बैनुल मज़ाहिब जोड़े को हिरासत करने वाला शख्स गिरफ्तार, सैफाबाद पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।